the one and only Jan Rambo. Please just hold on, sir. With due respect. नहीं सर, आपसे 200 फिल्में की, एक फिल्म करते टिका के अच्छा रेम्बो भाई, ये बात मानते हैं एक सीरियस हो, लेकिन जवानी में इल्जाम ऐसे लगते हैं जैसे बुढ़ापे में खांसी, क्योंकि आपने जो दौर वो वाला जो था ना, वाला जितनी हीरोइनें थी सब मुझे भाई कहती थी। भाई इज्जत देने के लिए बोलती थी या इज्जत बचाने के लिए बोलती थी? मैं ये चाहे मारूंगा यहाँ से, ये सर आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे तेरी डैश चाहे जेल क्यों ना हो जाए। ऐसा कुछ सच जो आप चाहते हैं कि झूठ हो जाए? एक सच है कि मैं शो में आया हूँ, काश ये ना होता। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, एवेन्यू 80 पे बरकत उज़मी की हरकत के साथ एक दफ़ा फिर उज़मी और बरकत आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में बुलाया है, कमाल है। इनके लिए क्या कहूँ मैं, इनके लिए मैं कहता हूँ एक जुमला है जो मैं ऐसे सुपरस्टार के लिए कहता हूँ कि समुंदर खामोश हो तो उसकी तह से मजाक नहीं करते। इतना प्यारा आर्टिस्ट, इतना बड़ा नाम, भाई फिल्में इन्होंने की, थिएटर इन्होंने किया, ड्रामा इन्होंने किया, होस्टिंग इन्होंने, कमर्शियल इन्होंने किया, कमर्शियल इन्होंने, इतने कमर्शियल किया हमारी कमर्शियल हो गई, और अभी पॉडकास्ट में आके ये भी नहीं छोड़ा, ये भी आखिर जो सिरा था ये भी पकड़ लिया। मेरा ख्याल है इनको जो है ना किसी बड़े चैनल पे सीईओ बना के जो है ना बिठा देना चाहिए, ताकि ये जो है ना कॉमेडियन और एक्टर को सेलेक्ट करें। क्या बात है, the wonderful actor, the wonderful human being, down to earth, I have no words, energetic performer, the one and only Jan Rambo. अस्सलाम वालेकुम। सर ये तालियां कम है यार, एक मिनट, ब्रश मिल जाएगा? क्यों क्यों क्यों? बाल तो बना लो यार, मेरा अच्छा, सरा निकाल दिया। मॉब मांगेंगे गेस्ट हाउस वाला, वो तो उधर मारना है। अच्छी बात। लेकिन आपने गेस्ट हाउस में जो मॉप मारना सिखाया है, उसकी वजह से काफी शौहरों ने घरों के काम करना शुरू किया, और अब जाके मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आप कहते हैं कि मैं भी घर के काम करता हूँ। हाँ, ये प्लीज जस्ट होल्ड ऑन सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जस्ट होल्ड ऑन। एक मिनट यार, किस लिए बुलाया? घर के काम कर? नहीं सर, आपका वीलॉग हमने देखा ना, आपने कहा जी ये फिल्में की, ड्रामे की, थिएटर किया, सारे शौहरों का एक ही, घर में तो देखे सबका यही यार। किसने काम किया, कब किसने कहा, मैंने कब कहा, किधर कहा? वीलॉग में, वीडियो में रोज रोज की बात है, कभी नहीं तो सर 365 दिन होते हैं साल के। अच्छा हाँ, तो क्या हो जाता है अगर कर लो तो? मतलब रोजाना करते हैं? माशाल्लाह करें। अच्छा सर एक सवाल है, तो ये शादी से पहले भाभी से तय हुआ था कि मैं जहेज में बर्तन ले आऊंगी, आप हक मेरे में धो देना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तुमने तो आज बाल भी नहीं धोए। नहीं धोए सर, ये धुले हुए हैं। धुले, ये अम्मी तो खींच के पकड़ के उठी, ये बाद में स्प्रे लगा लगा के कड़क किए हैं। अच्छा रेम्बो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दिल की गहराइयों से, कि आपका सिर्फ हमने एक फोन किया और आप आ गए, ये बड़ी बात है। मेरी खुशकिस्मती है मेरी। नहीं सर, आपसे 200 फिल्में की, एक फिल्म करते टिका के करते नहीं। अच्छा नहीं, अभी तुम बैठ के मेरी 10 फिल्मों के नाम ले रहे थे कि मैंने वो इस तरह देखी। ये तो लाफ्टर लेने के अब तुम कह रहे हो कि एक ऑनियर मुनाफकत करनी पड़ती। अगर मैं एक करता तो फिर 10 कैसे देखते? नहीं सर, आपने आपकी फिल्में मैंने सिनेमा में जाके देखी हैं, प्रिंस सिनेमा में जाके। और आपकी फिल्म की सबसे अच्छी बात पता है कि आपको भी नहीं पता क्या? फिल्म के टिकट आसानी से मिल जाते थे। खुदा की कसम, मुंडा बिगड़ा जाए टिकट ही नहीं मिली। कितने हफ्ते तक? नहीं, काफी अरसे तक, काफी मना। तो अब जो हमारे एक दो आर्टिस्टों की फिल्म लगी, नाम नहीं लूंगा, सुबह 9 बजे फिल्म लगी, सुबह 8:45 बजे उतर गई। कैसी बात है? लेकिन सर आपकी फिल्मों की खासियत ये थी रेम्बो भाई कि एक मासिस के लिए फिल्म बनती थी और मासिस उस फिल्म तक पहुंचता था, लेकिन आज के दौर में आपको लगता है कि मासिस इन फिल्मों तक, जो नई फिल्में आ रही उन तक पहुंच नहीं पा रहा? हाँ, क्योंकि सिनेमा महंगे हो गए। सिनेमा बहुत महंगा हो गया है, असल में यही वजह है। टिकट अभी भी आप 100-200 की कर दें ना, तो शो आपको पैक मिलेगा। अब 700-800 रुपया एक बंदे को फिल्म देखने के लिए चाहिए, और 250 रुपए का पॉपकॉर्न। हाँ जी, तो वो जिसको साथ ले जा रहा है उसके नखरे अलग। उसके नखरे भी अलग, उसके पॉपकॉर्न अलग। हाँ, वो डरिए पता नहीं घर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा फिल्म देखने के लिए। और वहाँ छोड़ेगा तो घर छोड़ेगा। अगर साथ 2 बच्चे भी ले आएगा तो फिर तो 1 महीने का खर्चा गया। तो एंटरटेनमेंट महंगी हो गई है। रोटी और एंटरटेनमेंट मुल्क में सस्ती होनी चाहिए, हालात ठीक रहते हैं। अच्छी बात है। अच्छा रेम्बो भाई, आपने जो है ना वो एक स्टाइल भी दिया था, उसके बाद आपने वो रखा नहीं, वो जो वो पफ यहाँ गिरता था और आप फूंक मारते थे और बाल उड़ते थे। अब वो मेरे उस चक्कर में पूरे उड़ गए। हाँ, ये तो पानी में सर डालता कर देखते हो ना कहाँ से लीक हो रहा है। चलो वो तो उड़ गए ना, ये फूंक भी नहीं मार सकता, इसके पहले से ही खड़े हैं। हाँ, और पीछे की तरफ खड़े हैं।
रेम्बो भाई, आपने फिल्मों में इतने गाने किए माशाल्लाह, इतने गाने किए, तो आपने आपको याद नहीं, एक फिल्म में 4-5 गाने होते थे, इतने गाने नहीं गाने तो 200 को अगर डिवाइड कर लिया जाए तो 800 गाने हो गए। अच्छा, तो आपने पूरे फिल्म में गाने पे क्यों फोकस किया कि बारिश के गाने में मुझे मजा आता है सबसे? नहीं, गाना करते हुए मजा आता है, गाने के और गाने करते हुए मैंने आपको देखा मुंडा बिगड़ जाए में, मैंने देखा इतना तेज डांस। डांस के लिए तालियां पहले मैं ये समझा कि शायद वो एडिटिंग में आप लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया हुआ है। नहीं, गाना जिस तरह बजा हुआ है उसी तरह ही डांस करना। मतलब हीरोइन तो थक गई होगी, आप हीरोइन से आगे निकल जाते थे डांस करते करते। वो हीरोइन बीच में रुके, कट हुआ तो आप नहीं समझ रहे, वो कट भी लगाया उसने, कर ये की हो रहा है वो लगाया वो। अच्छा सर, आपकी फिल्म का कोई ऐसा यादगार डायलॉग जो फिल्म से कट गया हो? हाँ, और आपने कहा यार ये तो ये हिट हो रहा था। नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी अब याद नहीं है, फिल्मपति जुगते करते थे, वो तो फिल्मपति तो बाद में कहते, ओ यार वो ये क्यों नहीं लगाई यार इन्होंने, वो बात नहीं लगी। और लव में गुम में भी आपने जॉनी लीवर साहब के साथ काम किया था, तो उसमें उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं ना। जॉनी भाई एक्टर तो अच्छे हैं ही, सबको पता है, लेकिन जब मैं उनसे मिला हूँ तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी पहला शॉट नदीम साहब के साथ दूसरी या तीसरी फिल्म थी, तो एक्शन हुआ तो मैं बोलता हुआ उनके पास गया, तो मैं सोचों में चला गया, मैंने कहा रैम्बो वो सामने ही खड़ा हो गया तू। हाय हाय हाय, नदीम साहब की क्या बात, उनके सामने ही खड़ा है। अब वो बोले जा रहे हैं, मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं और मैं अपनी लाइन ही भूल गया। वाह वाह वाह। तो कभी ऐसा किसी हीरोइन के सामने खड़ा हो, आप लाइन भूल गए, उसने कहा नहीं, मैं नहीं बोलता, नहीं ना। अच्छा, आपने शॉट की बात, मीरा के साथ कोई शॉट याद है आपको, मतलब जो यादगार, जो आपको उसकी फनी बातें हैं ऑफ ईयर की? वो तो हमारी सुपरस्टार हैं और उनकी एक ना एक बात कोई ना कोई हिट हो जाती है। तो मैं एडिटिंग करवा रहा हूँ, तो एडिटिंग हम ऐसे करते थे कि एक चेयर रखी होती थी ऐसे ऊपर वाली, तो इधर हमारा स्क्रिप्ट पड़ा होता था, हम चेयर को पकड़ के ना, हमारी आदत थी, तो ये माइक सामने है तो हम कर रहे हैं, हाँ जी रिहर्सल की, मैंने कहा टेक करें, टेक हुई तो एकदम दरवाजे खुले, दगड़ दगड़ दगड़, पीछे देखा, वो आई, मुझे कहती हैं रैम्बो इधर हटो, चलाएं मेरा लूप चलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है, किसकी डबिंग की, क्या करने, मेरी डबिंग है, तो उसने कहा जी नहीं इनकी डबिंग है, तो ये उस फिल्म की नहीं हो रही, उन्होंने कहा नहीं वो तो उस हॉल में हो रही है। तो बगैर बताए बगैर सॉरी किए वो निकल भी गई, उसी तरह दरवाजे दबड़ दबड़ मारे निकल गए। हम एक शो में दुबई में थे साथ, तो हम बैठे हुए थे, तो शिकायत करी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं फैन के नीचे लेटी रहूं। मैंने कहा मीरा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्या कह रहे हो? हम निकल गए बड़ी प्यारी खातून है, बड़ी। अच्छा रैम्बो भाई, आपके बारे में पता है क्या, जितना मैं आपको जानता हूँ, आपके साथ शोज भी किए, बहुत से लोगों ने आपसे बात करना तो छोड़ दी, लेकिन आपके बारे में बात करना नहीं छोड़ी। बड़ा गहरा सवाल है, आपके बारे में बात करना नहीं छोड़ी, डिस्कस है, डिस्कस है, और जो बंदा डिस्कस में रहता है उसका मतलब है वो हिट है अभी भी। अच्छा सर, हाँ, तो ये अच्छी बात है कि आप किसी के बारे में बात हो रही हो तो ठीक है, अच्छी बात है, यानी कुछ है तो बात हो रही है ना। हाँ, कुछ है तो बात। अच्छा रैम्बो भाई, आप इस बात को मानते हैं कि कामयाब लोगों की ग़ीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है? कथारसिस निकालते हैं बेचारे, क्या आपको पता लगता है कि इसने ये कहा मेरे बारे में और ये, और आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको वही रिस्पेक्ट वही मैं इसी तरह करता हूँ, मुझे पता होता है। अच्छा रैम्बो भाई, एक फिल्म है, आप कोई भी आपकी ऐसी फिल्म जो आप समझते हो इस फिल्म को रीशूट होना चाहिए और उसमें हीरो मैं ना हूँ? मैं ना हूँ? हाँ मैं ना हूँ, कोई और दूसरा। मेरी 2 फिल्में, मुंडा बिगड़ा जाए और चोर मचाए शोर। नहीं, मुंडा बिगड़ा आप ही होने चाहिए सर, ये नहीं गलत कहा। नहीं होना चाहिए। एहसन अफजल खान किस लिए अब? ओ बेटा, वाह। अच्छा, आपके साहबजादे, अल्लाह कामयाबी दे आपके बेटे को। आपके बेटे का जियो में मैंने जो ड्रामा देखा सर, वो फॉलो करता था, रमजान में चलता था। बिल्कुल रमजान में चलता था, मेरी वालदा भी देखती थी और मैं फॉलो करता था। और ये आपको बेटे का पर्सोना और पर्सनैलिटी जो है हीरो वाली, माशाल्लाह, वो हीरो नहीं आएगा ना तो दुआ करें, मैं कहता हूँ फिर मैं ही आऊंगा, ये दो और कोई नहीं सकता, और कोई रह नहीं गया। अच्छा सर, एक बात, आप इस बात को मानते हैं कि शरीफ होना इंपॉर्टेंट नहीं है? कहते हैं शरीफ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीफ दिखना इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत सारे लोग दिखते हैं और दिखाते भी हैं, जबरदस्ती अपने आप को दिखाते भी, शरीफ होने का नाटक करते हैं। आपके शरीफ देखना है तो आप मुझे देख लें, असल वाला। नहीं, जो बात तो आप ऑन एयर कह रहे हैं ना। कभी चले इसी पे एक सवाल कर लेता हूँ, कभी ऐसा हुआ किसी कमरे में आप बैठे हो किसी के साथ और आपने दुआ की या अल्लाह कमरा लॉक हो जाए? नहीं, मैंने कहा या अल्लाह कभी ना लॉक हो, मैं बड़ा डरता हूँ। अच्छा, डरते हैं आप? ऐसा ही हूँ मैं, शुरू से डरते हैं? बिल्कुल। शादी से पहले थे? बहुत शुरू से। अच्छा रैम्बो, एक सीरियस माशरे के तल्ख हकीकत है जो इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द में सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर एक सवाल है कि आप इस बात को मानते हैं कि बस में आगे बैठ के सफ़र करने से जल्दी घर पहुंच जाते हैं? यार ये क्या
तुक्का सवाल है यार। नहीं अच्छा गलत किया। तो पीछे वाला क्या मतलब, वो अच्छा। पीछे ही रह जाता है। नहीं, लाइफ ज्यादा होती है ना बस की। मैं पूछने वाला था, ये बताइए घर में बेइज्जत होने के बाद कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? तुम कौन सी पीते हो? मैं ये शादीशुदा तो वेला है, हूं। वेला है वेला ना। हूं। अच्छा रेमो भाई, ये जो सरसों का तेल होता है, अगर ये 2 दिन पड़ा रहे तो इसे परसों का तेल कह सकते हैं? नहीं, अगर 1 महीना पड़ा रहे तो उसे और भी पुराना कह सकते। अच्छा रेमो भाई, ये बात मानते हैं एक सीरियस सवाल, लेकिन जवानी में इल्जाम ऐसे लगते हैं जैसे बुढ़ापे में खांसी लगते होंगे। लगते होंगे। आप पे क्या क्या इल्जाम लगे? क्योंकि आपने एक जो दौर वो वाला हीरो, जो था ना, सारी हीरोइनें 90s वाला 90s 2000 वाला जो दौर था आपका। भाईजान जितनी हीरोइनें थी सब मुझे भाई कहती थी। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो मोहम्मद अली तो ये साहब, भाई और कहती इज्जत, हैं, भाई अभी भी इज्जत देने, कहती हैं। भाई इज्जत देने के लिए बोलती थी या इज्जत बचाने के लिए बोलती थी? मैं बात कर रहा हूँ। साहब, होता ना भाई होता है हाँ, यार, पहली बहुत सी लड़कियां भाई कह देती ना पहले, इज्जत देने के लिए ही बोलती नहीं है, नहीं, वो बचाने के भाई लिए। आपस में सहेलियां थी, उन्हें पता था कि शादी इधर होनी है तो सब शादी ने- उन्हें छोड़ दो। अच्छा सर, एक हमारा सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम आपसे कुछ यार खतरनाक बात ना नहीं, करना। नहीं, अच्छा सर, नहीं, मैं सर। ये चाय मारूंगा नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, से, नहीं, ये सर, कप समेत। ठंडी हो गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। चाय भी ठंडी हो चाय गई भी, है। हाँ बट ठंडी ठंडी है, इसको गर्म आप करेंगे। हाँ। फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 मैं पूछूंगा, 3 उसमें आपने फौरन ऐड करना है। ओके। है हमारी तरफ से, लेकिन आप ऐड करेंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरा दोस्त हीरा है पर उसकी डैश में कीड़ा है। नहीं नहीं सर, अच्छा है, अच्छा है, मेरा दोस्त हीरा है, पर उसकी डैश में कीड़ा है। उसके दांत में कीड़ा है। हाँ, वाह, बेहतरीन। देखा ना? हमारा लिखा हुआ आपने नाकाम कर दिया। पहले खराब कर दिया था। आपने सही जगह से शुरू किया, हाँ। हालांकि उसने गलत देखा। मुझे पता है इधर से गलत नहीं, आएगा, नहीं, अच्छा। उसको मैंने सही करना है। तो ये सही ही है, सही है, एक्चुअली सही भाई। है। ये तो अपनी सोच पे है ना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, फौरन दिया। फौरन तो जी मेरी तरफ से पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है। अब तो ना कोई शौक ना तमन्ना आरजू बाकी है, हाँ, मिल जाए बस तेरी डैश इतना ही काफी है। शेर है ये। मिल जाए तुम्हारे हाथ की चाय। मिल जाए इतना तेरी ही चाहत। बाकी। आज चाहत भी हो सकता है। चाय चाय ये चाय बात। चाय काफी है। वाह, वाह 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 वाह, चाय काफी है। हाँ। चाय सर, काफी अगला है। fill in the आपके लिए blanks। चाय काफी है। हाँ, अब इसमें जिसके लिए जो चाहिए वो उसमें ऐड काम कर ले। वो अपनी मर्जी करते सर रहे। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, कद्दू मिले तो काट लो, डैश मिले तो चाट लो। शहद। शहद। यार सर, वाह वाह। अचार भी हो सकता है वैसे। मैं समझा अभी आप फंस जाएंगे, नहीं नहीं, फंसे। अचार खाया भी जाता है ना। हाँ, खाया भी जाता है, लेकिन चाटा ज्यादा जाता है। वो खांप जो होती है ना उसकी, कैरी। हाय 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 हाय। पानी, अचार का नाम लेके मुंह में पानी क्यों आता है? इस जगह से शुरू होता है। हाँ, ठीक है। सवाल कर रहा हूं मैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के पानी में बैठी भैंस और डैश पे बैठी लड़की कभी जल्दी नहीं उठा करती। इसका जवाब दे, मैं मान जाऊं आपको। चले, अब देखते डैश हैं में आप क्या 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 इनाम दोगे? कितने? नहीं, इनाम बस आपको शाबाशी देंगे, आप हम तो दुआएं यही दे देंगे, सकते हम हैं। जूनियर क्या दे सकते हैं? पानी में बैठी भैंस। भैंस और डैश पे बैठी लड़की कभी जल्दी नहीं उठा करती। मेकअप की कुर्सी। भाई वाह वाह वाह। मेकअप पे बैठी है लड़की का जल्दी नहीं उठती, वो 3-4 नहीं घंटे का। भाईजान, हाँ। शादी लेट हो जाती है, हाँ, वाह वाह। बैठे अच्छा, रहते ये बस है हैं, जो बारात भी निकल जाती है, अभी मेकअप हो ही रहा दूल्हा है। भी निकल जाता है। हाँ। सर अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए। आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे तेरी डैश चाहे जेल क्यों ना हो जाए। इसको मैं साफ करता हूँ। हाँ, अच्छा, जुएं। जुए मारेंगे तेरी जुए। वाह वाह मारेंगे वाह तेरी वाह। जुएं। वाह वाह, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, अच्छा, वो तो आगे उनके पैर जल जाते होंगे, इतनी गर्मी। फर्श कितना गर्म है। और फिसल भी जाते होंगे। स्लिपरी है बहुत। ठीक है जी भाई, अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी शेर है जी। कि बैठे हैं समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी। बैठे हैं समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी, किस्मत ना भी बदली, चलो डैश तो धुल जाएगी। वाह वाह। समंदर के किनारे हाँ। चप्पल धुल जाएगी। वाह वाह वाह। ये आपने तो वाह, नहीं लिखा कहीं इतना पक्का? अरे भाई ऐसा ये तो आप सीनियर की बात है सर, आप साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आप इस तरफ हम लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप आना नहीं चाह रहे, अच्छी बात है। और अगर आपका तरीका अलग है, काम का अंदाज है, तरीका बयान है अलग है। हैं? ये क्या था? ये क्या था? फ्रेश होने के लिए। फ्रेश ये तो अगर बोतल खुली है उसकी लिम्का की। रेमो भाई, अब हमारा यार एक segment- दफा और करेगा। हाँ, हाँ, तो खुद ही करके खुद ही रिएक्शन। वाह वाह वाह। सर एक अगला सेगमेंट है हमारा सच और झूठ। उसमें और सच कुछ सवाल मैं कुछ उर्मी साहब पूछेंगे, अगर आप हमारे इस सवाल से मुत्तफिक हैं तो सच कहिएगा, नहीं है तो झूठ। अगर सच का है तो क्यों का है, झूठ का है तो क्यों का, थोड़ी सी वजाहत दे दीजिएगा। अच्छा। सर पहला सच और झूठ, 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। 2 के बिना कोई आता नहीं, 4 के बिना। हाँ ना, 2 के बिना कौन आता है सर?
4 के बिना जाते हैं यार। कौन जाते हैं? कैसे जाते हैं? कोई बस वस अल्लाह ना करे दरिया में गिर जाए, ओए होए जाते हैं, अल्लाह ना करे। यार ये वैसे नया जवाब है बिल्कुल। अच्छा वाह वाह, मैं समझ रहा था आपसे सच और झूठ। वो डायरेक्ट चले गया बंदा, 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। हाँ। वो तो समंदर में गया गया। कल वक्त आएगा तो चले जाएंगे, आपका नहीं है, पायलट का आ गया, जहाज का आ गया, वो सब वाह कुछ। वाह 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 वाह। जी, मेरी तरफ से पहला सच और झूठ आ रहा है कि पाकिस्तानी शादियों में 95% लोग जो है खाना कब शुरू होगा ये इंतजार करते हैं, और बाकी के 5% लोग ये कहते हैं कि हम तो दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। वो झूठ बोलते हैं। हाँ है? मुबारक देने वाले झूठ बोलते हैं, सब खाना खाने आते हैं और सारे खाना खराब करने के लिए आते हैं। हाँ, ऐसा जितना पक्का नहीं होता, जितना खाया नहीं होता, उससे ज्यादा ना बाद में वो इकट्ठा करो। घर में क्या होता है भाई, ये 2-2 बोटियां लेना ताकि सबको पूरी हो जाए, और वहां जाके वो इतनी निकाल लेते हैं, मजार बना लेते हैं पूरा। ऐसे पहाड़ बना के रॉकेट बन के उसमें जाते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं और प्लेट क्या निकाला। यार गलत, वाकई बड़ा अच्छा मैसेज है, अगर आप लोग इस पे अमल करें। जी रैम्बो भाई, अगला सच और झूठ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इस वक्त नहीं है। अकलमंद औरत वो होती है जो अपने शौहर का खर्चा करवा करवा के ऐसी हालत कर देती है कि वो किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी नहीं सकता। सच है। तो ये हुआ है, तो इसीलिए नहीं सोचा आपने। बस ऐसा ही है कुछ। ये ज्यादा सच नहीं निकल गया। हाँ, इसीलिए तो बनाई है ना। मेरे शौहर की बीवियां 3-3 फिल्मों में ही कर सकते हैं। हाँ, दिल की भड़ास निकालते हैं। दिल की भड़ास अच्छा, दिल की भड़ास। अच्छा, उसके नीचे से बहुत सारे मैसेज आए हैं कि यार ये जो 3 शादियां नहीं कर सकते वो कम से कम ऐसी फिल्म ही बना लें ताकि तसल्ली हो जाए। जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि हम पॉडकास्ट में बैठ के ना अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपनी दिल की भड़ास यहाँ बैठ के निकाल देता हूँ। हाँ, तो भड़ास निकालिए। तो आपने कोई खास जगह बनाई हुई अपनी दिल की भड़ास? कोई ऐसा दोस्त है आपका जिससे आप दिल की भड़ास निकाल? कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको बताए बगैर पेट में बात नहीं रहती? हाँ, ऐसा दोस्त तो ऐसा एक सऊद है। सऊद भाई है, क्या बात है। सऊद के तो साथ उनके आप समझते हैं उनके पेट में रुक जाती है। हाँ, जब भी आपकी बातें पूरी दुनिया को पता चल रही है। उसके पेट में बड़ी बातें हैं। कह रहे हैं जब भी आपकी बातें दुनिया को पता चल रही है। सऊद भाई लव यू। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती सऊद भाई से है। कमाल। और सऊद भाई भी बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। अगला सच और झूठ है कि मर्द कभी भी एक औरत के लिए दूसरी औरत को नहीं छोड़ता, वो साथ में दोनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। शादी से पहले या शादी के बाद? वो आपकी अपनी मर्जी। सच है या झूठ, ये बताएं। अब मर्द की जब शादी 2 कर ले तो वो कोशिश तो पूरी करता है, लेकिन ये 2 ऐसी तलवारें हैं कि एक म्यान में रह नहीं सकती। मसला ये है। मसला ये है। अच्छा, औरत इजाजत फौरन दे देती है लेकिन बाद में नहीं मानती। बाद में नहीं मानती। भाभी ने कहा होगा, साहिबा जी ने कहा होगा आपसे कभी कहा कि कर लो, करनी है तो? नहीं, उसने कहा करो कोई मसला नहीं है। करो। नहीं, आपने दूसरे दिन उनके मोबाइल पे देखा होगा? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जी आपका शादी वादी का कभी प्रोग्राम हुआ ना, आराम से कराना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक गोली मारनी है। ये आपको मारेंगे या उसको मारेंगे जो लेकर आएंगे? ये मुझे। उन्होंने कहा उसका क्या कसूर है, आप लेके आएंगे। वाह। आपने मेरे नहीं तो उसके भी। हाँ, मेरी तरफ से कोई आपको वो गिला नहीं है। आप करें, आप मर्जी करें आप। सर अगला सच और झूठ, सादगी पर बातें सभी करते हैं मगर मरते सब चेहरे पर ही हैं। हाँ सर, ये सादगी में जो हुस्न होगा, हुस्न है, तेरा सिंगार क्या होगा, तेरे गुस्से में तेजी, तेरा प्यार क्या होगा। हाँ, वो तो हुस्न तो फिर प्यार तो हुस्न परस्त है मतलब। अच्छा, हुस्न परस्त नहीं। देखें, हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है। एक चीज आपको नहीं पसंद, बरकत को बहुत ज्यादा पसंद है, खाने की बहुत सारी चीजें। तो इसी तरह आप लड़की लड़के की पसंद जरूरी नहीं है कि एक लड़की गोरी है तो वो हर किसी को पसंद होगा। तो ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। प्रॉब्लम ये आजकल के लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई लड़कियों को प्यार चाहिए और आंटियों को रिस्पेक्ट, और मुझे दोनों चाहिए। मैंने कहा प्यार और रिस्पेक्ट? कह रहे नहीं, लड़की और आंटी। तो ये क्या चक्कर है? लड़की और आंटी? नहीं, वो ऐसे ही वो पहुंच गया। अच्छा। तो ये तो नहीं, लेकिन जो लड़कों को चाहिए ना, जो खानदान की खवातीन होती है। अच्छा, ये लो यार, आगे चलो। नहीं, खानदान की जो खवातीन होती है, जब लड़के के लिए लड़की ढूंढती है तो वो गोरी उनके मुंह पे जरूर आता है कि गोरी हो। ये क्या मतलब? वो खुद जैसी भी हो। और रिश्ता करवाने वाली आंटियां होती ना रेमो भाई, अपने साथ एक छोटा बच्चा जरूर लेकर जाती है ताकि उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने पूरे घर का मुआयना कर सके। ये भी होता ना। आप तो आपके जमाने में तो ये था ही नहीं। जो असल में हमने तो खुद पसंद कर लिया था ना। असल में हमने बुजुर्गों से सुना है कि अगर आपने किसी घर में रिश्ता करना है ना तो उनका वॉशरूम और किचन जरूर देखना है। ये तो है ना, यही तो। लेकिन वहां से आपको घर की खातून का
उस घर की जो मेन खातून है ना, उनका पता चलेगा वो कैसी है, लेकिन ये क्या कह तो रहे हैं? बच्ची भी वैसी होगी, लेकिन रैम्बो भाई- साफ सुथरी, किचन गंदा है तो भाईजान फैमिली लेकिन ऐसी लेकिन है। उस दिन तो उन्हें पता है कि वो लोग आ रहे हैं, साफ करेंगे दूसरे दिन से वही लाल बेग ये वो उधर पड़ा हुआ है। नहीं वो पता चल जाता है, एक दिन वाली सफाई और होती है भाईजान, अच्छा डेली करने वाली और लेकिन बहुत होती से है। बड़े सफाई पसंद होते हैं, एक दिन में भी पूरे साल की सफाई कर अरे देते हैं। नहीं करते भाई, जो घर में करते हैं ना वो नहीं। अच्छा नहीं, कुछ खवातीन का फरमान, जिस दिन घर की सफाई करो उस दिन कोई मेहमान नहीं आता, जिस दिन चुड़ैल बन के बैठे रहो सारे मेहमान आ जाते हैं, हमारे अरे गेट पे आ गए, ये भी तो होता है खवातीन लेकिन का। आजकल वो दौर नहीं है, अब तो वो मोबाइल पे मैसेज आता है कि मैं आ जाऊं या नहीं आ जाऊं, फिर अच्छा परसों आ जाना। ये अच्छा रैम्बो भाई, ये भी तो होता है आजकल की, पहले की जो खवातीन थी हाँ। वो रात को अपने गुनाहों की माफी मांग के सोती थी, लेकिन आज की जो खवातीन है वो रात को ये दुआ मांगती है, या अल्लाह सुबह काम वाली आ जाए। ऐसा है कि काम वाली नहीं आ रही, टेंशन टेंशन। आप क्या तो ये टेंशन नहीं, आप लोग तो खुद ही मैनेज करते माशाल्लाह, हैं। ये अच्छा, नहीं ये काम अच्छा। करने वाली हैं भी, अच्छा, है लेकिन भी। हम कोशिश फिर भी खुद तनख्वाह काम नहीं करते देते हैं। रखते नहीं। काम नहीं मैंने रखते नहीं है, क्या ज्यादा नहीं रखते ना काम नहीं वाली। नहीं, तनख्वाह कौन नहीं देता? अच्छा, नहीं देता। साथ काम किया ना, तनख्वाह जितनी भी है आधी मैं रखता हूँ, आधी दे देता हूँ, कि मैंने किया है ना साथ काम। क्या मैं भी तो कर रहा हूँ। हाँ। ये वही जैसी बात है, रक्षे में मैं भी तो बैठ गया मैं माली के साथ भी काम हाँ। करता वाह, हूँ। वाह। अंदर जब उसकी सेटिंग वेटिंग है हमारी बड़ी अच्छी है, बहुत पुरानी है, हमारी फैमिली की तरह है, बहनों की तरह है माशाल्लाह होना भी यही चाहिए। अल्लाह होना भी यही तो चाहिए। उनके साथ भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी बेगम को सफाई की बड़ी एक ये अच्छी बुरी बात है। बीमारी है। नहीं नहीं, ये बीमारी ये है तो बीमारी वो सफाई हो जब से तो वो ईमान है। खड़े निस्फ होकर ईमान है करवाती सफाई। है, वो होना तो खड़े होकर साथ करवाती है, मैं हूँ तो मैं साथ करता साथ करते भी हैं। हूँ। हमारा भी एक दोस्त है सर, वो फैक्ट्री का मालिक है, जिस दिन तनख्वाह देने का टाइम आता है उस दिन धोती पहन के खुद ही मजदूर के साथ लग जाता है। मजदूर कहता लो तनख्वाह गई, आज कम मिलेगी। तो ये भी तरीका है, ये भी नहीं, ये कंजूसों का तरीका। नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं है सर। अच्छा जी, अगला सा जो झूठ कि कभी कभी सामने वालों की बातों से इसलिए भी अग्री करना चाहिए ताकि वो अपनी बकवास जल्दी खत्म कर ले। वाह, जान छुड़ाने के लिए होता है, कभी करते हैं आप? सच है, होता है, हो होता जाता है। हाँ। वाह 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 वाह, करते हैं मतलब उम्र हुआ है। जान छुड़ाने बहस नहीं करते? और अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं नहीं मैं नहीं करता यार। मुझे लग रहा है बहस वाली एनर्जी आपके अंदर नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है गलत बात पे, मैं इसलिए नहीं गुस्से करता। में क्या करते हैं? वो अपना नुकसान करता हूँ। नहीं, पत्थर और वाला क्या फ्रूट करता खा हूँ? जाते हैं, क्या नहीं करते नहीं नहीं मतलब तोड़ा है, कभी मोबाइल वगैरह तोड़ा है? हाँ ये नहीं, चीजें तोड़ता हूँ अपनी। अच्छा आता है इतना? लगता नहीं ऐसा आता अल्लाह होगा। खैर करे भाई। कभी देखा नहीं हमने इसलिए साइड मैं में। बहस नहीं करता। अच्छा मगर ये देखें सफाई की कितनी आदत है, मैं अभी इधर भी सफाई कर रहा तो हूँ। थोड़ी इधर भी बात निकल और भी काम है। मैं बाद में अच्छा करूँगा। सर, अगला सच और झूठ, हम उम्र, कम उम्र और बड़ी उम्र की औरत से बहस मत करें। हम बिल्कुल उम्र सच कम है। उम्र और बड़े, तो बचा कौन? कोई भी नहीं औरत से बहस ही ना करें। नहीं करो जी, औरत से बहस बनती ही नहीं है। आखिर में आपने ही हार माननी है। हाँ अगला सच और झूठ है कि मैके से लौटकर आई हुई औरत का ससुराल में 2 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। फिर नहीं, कौन देगा? रहते भी तो अब उनके साथ है, नहीं, पता ये चल जा सच्ची रहा बात शुदा नहीं, आदमी है, हाँ एक्सपीरियंस हाँ, है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं दे सकता। पूछें क्यों? क्यों? आज तक शादी के पहले दिन से लेके आज तक मेरी बेगम अपने घर जाके कभी रात को रही ही नहीं, रुकी ही नहीं। सेम टू यू सर। हैं? सेम टू यू। अच्छा 18 साल हो गए। सेम टू माशाल्लाह। यू। तो इसके बाद कितनी मोहब्बत है आपके साथ। वाह, ये वाह, देखिए, वाह, वाह। वो रुकी ये दिल नहीं में लगता है या वो शक है? मिल के आ जाती हैं। हाँ, मिल के आ जाती हैं। हाँ हाँ वाह वाह वाह, ये यार बड़ी अच्छी बात है यार, ये बड़ी समझदार खातून है। क्या बात है, सही बात है, मिलने जितना भी जाओ सही है। अगर आप रुक नहीं। गए आप रुक गए, बाद में शोर नहीं रुकेगा। कह रही मैं वहां रुकी, आप यहाँ नहीं रुके। आप यहाँ नहीं रुके, सर मैं वहाँ रुक गई। अगला सच और झूठ सर, बात ऐसी होगी हम खुद घुमा देंगे, परेशान नहीं हो। हर इंसान को झूठ से सख्त नफरत है, हर इंसान को झूठ से सख्त नफरत है, लेकिन अपने बोले गए झूठ से नहीं, सिर्फ दूसरों के बोले गए झूठ से। सच्ची बात है, सच्ची बात है। सच्ची है। वाह वाह वाह। कोई ऐसा झूठ जो आप चाहते हो कि यार ये सच हो जाए। ऐसा झूठ सच हो जाए। हाँ, या ऐसा कोई सच जो आप चाहते हैं कि ये झूठ हो जाए। हाँ, कोई जिंदगी में ऐसा सच हो जो आपने सोचा हो यार ये झूठ हो जाए, या कोई ऐसा झूठ हो आप सोच रहे हो यार ये सच हो जाए। हाँ, कोई कोई होती है ना, कोई कमी रह जाती है ये कहीं। एक सच है कि मैं शो में आया हूँ, काश ये ना होता। ये तो दोनों जवाब दे दिए। रेम्बो ये शो आप देखिएगा, ये जब चलेगा ना हाँ। लोग पहचानेंगे रेम्बो है कौन। ये भी है यार। अंदर से आपके अंदर का रेम्बो और निकलेगा। ये पहचानेंगे कि यार ये रैम्बो इनके साथ बैठा है। ये बड़ी बात है, आपका अंदर का रेम्बो ये बाहर आएगा। कहेंगे ये किधर आ गया। ये किधर आ गया है? ये क्यों आया? ये यहाँ तक आ गया हाँ। इतना करने के बाद। चलो जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, खैर ये मजाक की बात थी। अगला सच और झूठ मैं पूछ रहा हूँ, आज वो वक्त है कि अगर इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। और जाहिर है टूटने का 5 लाख का आजकल मोबाइल आता है। हाँ, ओए मैं मर गया। जमीन पे गिरने से पहले जान पहले निकल जाती बहुत निकल गई, क्यों गई वो स्क्रीन तो गई। है। तो आपका मोबाइल गिरा अब कितनी बार? डरते बड़ी दफा गिरा, तोड़ा भी तो ना गिरता भाई ने। है। तोड़ा भी है आपने?
वाह वाह वाह। नहीं उस तरह तो, हाँ उस तरह भी एक कितनी दफा बार तोड़ा आपने? एक दफा उस तरह भी तोड़ा था। अच्छा, फिर जब लेने गया तो मैंने कहा नहीं अब नहीं तोड़ना। अब नहीं तोड़ो। आप गुस्से के वक्त कुछ और, पुरानी बात है। पुरानी बात है। सर अगला सच और झूठ, पाकिस्तान में कारोबार खत्म, मईशत तबाह होने के बाद पूरे मुल्क के निजाम को बिजली और गैस के बिलों पर चलाया जा रहा है। सर इसमें ये भी है ना कि लोग, माशी हालात इतने खराब हो गए कि लोग अपनी बीवियों से ही प्यार कर रहे हैं मजबूरन। हाँ ऐसी बात ये किधर से किधर चले हाँ, गए। नहीं एक से बात को जोड़ा मईशत नहीं तो- ये सवाल इसलिए पूछा है कि बिल बहुत ज्यादा आने लग पड़े, हाँ। वाकई आते हैं, हाँ। बंदा चकरा जाता है। और अब बिलों में से भी नहीं आते, डायरेक्ट मोबाइल पे आता है ऐसे मैसेज। बंदा बिल उठा के देखता है और बिल बुला उठता है। तो आप भी तंग हैं इन चीजों से, आप भी हैं क्योंकि आप एक जाहिर माशरे है, का हिस्सा हैं। खर्चा तो खर्चा होता है, ही है ना। आदमी कहीं मांग भी नहीं, हम जैसे मांग भी नहीं सकता। तू हाँ। आर्टिस्ट है यार, तू मांग रहे ये भी होता है ना। अच्छा, अगला सच और झूठ है कि औरत खूबसूरत और मर्द अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। ऐसे ऐसे यही वाह है। वाह, है? हाँ हाँ सच है। तो आपने ऐसा तो कई लड़कियों ने आपको अप्रोच तो किया होगा, क्योंकि नहीं। आपके पास माशाल्लाह शोहरत भी दौलत भी सब साथ रही है आपके साथ शुरू से। शुरू से नहीं, मतलब जब से आप फील्ड में आए। लेकिन नहीं, आपने नहीं, मैंने आपको बताया कि सब आते ही ना, आते ही आपको मतलब सबका मैं रिश्ता और था एक को छोड़ के। वो एक परछाई भाभी की पड़ गई आप पे और आपका क्या बात है, आपको अल्लाह आपकी प्यार ही मोहब्बत उससे को हो। सलामत आमीन, रखे। आमीन, आमीन। हम कयामत तक। आमीन आमीन। सर अगला सर ये उसके हवाले से ही है सर, ये अगला सच और झूठ के रिलेशनशिप केक की तरह होता है, कितना भी खूबसूरत हो कटता जरूर है। ये अमूमन देखा जाए, अमूमन के जो रिलेशनशिप होता है अमूमन अगर हम माशरे में देखें तो ब्रेकअप जल्दी हो रहे हैं सर आजकल आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा हाँ है। ना। नहीं तलाक इतनी हो रही है, आप ये देखो जैसे ऐसा लगता है खवातीन जो वो पुदीने के साथ नहीं धनिया लेती है, बहुत थोड़ा हो रही है, बहुत इसी ज्यादा तरह रेशो बढ़ी है। रेशो इसकी बढ़ वजह गई। मोबाइल फोन तो नहीं है, बहुत सारी पहले से वजूहात राब्ते है। ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारी सब कुछ वजूहात पहले ही जो है ना, बातें सारी हो जाती है, जब वो रुखसती होती कोई बचता ही नहीं है, बचता नहीं है, फिर लड़ाई शुरू हो दूल्हा भी जाती नहीं है। बचता। फिर लड़ाई कह रही तुमने पहले तो ये कहा था, हाँ। यहाँ तो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूं। अजय अगला सच और झूठ है कि औरत का पसंदीदा मर्द हमेशा दिमाग से फारिग और शक्ल से हीरो होता है। क्या बात है, जिसे आप हमें हीरो लगते हैं। नहीं ये मैं गलत मजाक बात कर रहा है, हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। ये सच गलत झूठ बात है। औरत का पसंदीदा मर्द दिमाग से फारिग और शक्ल से हीरो लगता है। सच और झूठ दिमाग से फाड़ ये सच है या झूठ है? नहीं, इसका मैं कुछ कह नहीं कह नहीं सकते। सकता। हाँ। मतलब झूठ है। माशरे का परसेप्शन आप बताइए ना कि उम्मन नहीं। उनको इंटेलिजेंट मर्द चाहिए सर, लड़कियों को हाँ, इंटेलिजेंट अब तो मर्द चाहिए बड़ी- सर। अब तो दौर चेंज हो लेकिन गया। आप हल्के से भी इंटेलिजेंट हो, जो लड़की को आप इंटेलिजेंट ही लगते हैं। हाँ हैं? हाँ, उसको थोड़ी पता ज्यादा वो खुद। हाँ। वो यार बैलेंस डलवा दो तो इंटेलिजेंट ही लगता है। सर अगला सच और झूठ, बीवी हर वक्त गुस्से में नहीं होती। सर ये टेक्निकल सवाल है, हाँ। बीवी हर वक्त गुस्से में एक नहीं मिनट होती। में नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा औजार हूं। ले आऊं। नहीं टेक्निकल है ना, नहीं अच्छा खोलना टाइट करना पड़ेगा। सॉरी सर, आप बीवी बातों से खोल देंगे, आप औजार की क्या जरूरत है? आप बातों के कारीगर हैं। सर बीवी हर वक्त गुस्से में नहीं होती, कभी कभार शौहर को चुप करवा के अंदर से हंस रही होती है। देखा कैसा चुप करवाया। ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता ये हुआ होगा। हाँ, ये ना करें। मैं हाथ में काम छोड़ दूंगा इसमें अब ये आपकी जो है बेचैनी बता रही है, जो कर रहे हैं ना ये हुआ है। अब मुझे नहीं अब मुझे पता नहीं ना कि वो अंदर से खुश हुई है कि नहीं हुई, वो मुझे कैसे पता शादी चलेगा? की बात कभी खुश हुई नहीं हुई भाभी, ये बताएं। वो खुश तो हर वक्त है। अभी आप फोन करके पूछें आप रैम्बो साहब से खुश हैं, वो कहेंगे हाँ जी मैं खुश हूँ। ये तो एक दफा का हो गया ना। अंदर की बात तो आप बताएंगे। नहीं अब मैं देखो अभी गुस्सा करके मैं चुप करके बैठा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अंदर से खुश हूँ? ऊपर से तो मैं वो ही रखूंगा। हाँ। अच्छा, इसका ये पता नहीं चल सकता। ये जो बात हुई अंदर से हंसने की, हाँ। ये अंदर से कैसे हंसता है बंदा, जरा हंस के दिखाएगा। अंदर से यानी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। हाँ, आपका चेहरा फ्लैट है। चेहरे वाह 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 वाह। लव यू सर, लव यू। वाह वाह। अच्छा, अगला सच और झूठ है कि अक्सर बीवियां अपने शौहर के दोस्तों से शदीद नफरत करती हैं। बार बार चाय खाना बनाना पड़ता है, अब एक उठ के गया दूसरा आ गया। और ये भी होता है कि आप चले गए पूरी रात किसी दोस्त के साथ गुजार हाँ, लिया ये आपने। भी है। हाँ, ये भी आ ही टेंशन नहीं है। रहे। और कुछ बीवियां तो मैंने देखा रेमो भाई धमकियां देती हैं शौहर को, आप आओ या ना आओ रोमांस शुरू हो जाएगा भाई। मतलब मैं फिल्म में देख कर रोमांस शुरू कर दूंगी, रोमांटिक फिल्म देख रोमांटिक फिल्म लगा दूंगी, फिल्म आधी निकल जाएगी, फिर बोलना नहीं आधी फिल्म निकल के शुरू से लगाओ। बंदा टेंशन में पौने जैसे गुप्त फिल्म आई थी काजोल की, तो एंड पता चल गया कातिल कौन है, पहले ही देख लिया शौहर। हाँ, तो ये असल में यही है ना कि अब रात को ये फैशन भी हो गया कि फिल्म भी देखनी जरूरी है। ये तो कह रहा हूँ सर, फिल्म देखने। सर इसी से रिलेटेड सवाल है, अक्सर शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को टूट कर चाहते हैं।
देखने में ऐसा ही लगता है। हाँ, सहेलियां बड़ी पसंद आती हैं है ना। और मैंने देखा जैसे देखा ना कि बीवी की कोई खूबसूरत दोस्त आ गई है, उमूमन ऐसा मैंने घरों में देखा, तेज हो जाते हैं और लतीफे सुनाना शुरू कर देता है। क्या चाहिए कुछ खाने के लिए, जोक सुनाना शुरू कर देता है। खाने के लिए क्या कुछ मंगवाया, कोई बनाया इनके लिए, तेज हो जाते हैं। आपकी खुशी। लेकिन आपके जो 90s में मूवीज होती थी, सॉरी टू से, 90s में जो हीरोइन होती थी फिल्म में, उसकी सहेलियां अजीब अजीब क्यों दिखाते थे उस पर नजर ही ना पड़े, जो पीछे सहेलियां हंसी रहती थी ताकि हीरोइन नजर आए, ताकि हीरोइन हाईलाइट हो जाए ज़ाहिर है हीरोइन को। लेकिन सर ऐसा ये ज्यादा ज्यादती नहीं थी सर। सऊद भाई की फिल्म देख रहा था मैं, सऊद भाई को भी मैंने कहा है, और वो खरबोपति आदमी, महंगा सूट ऑरेंज कलर का खड़ा है, रेशम सामने बैठी हुई है, और वो खरबोपति फैक्ट्री कहाँ ले, रेशम बैठी, रेशम और नाम क्या पियोगे, कितनी चाय पियोगी, अच्छा मैं लेकर आता हूँ। कसम से ये हम दोनों ने साथ देखी, हम कहीं गए हुए थे शो में, लाहौर में कहीं होटल में हम देख रहे अपनी तरफ से कसम से। बाद में सऊद भाई ने कहा यार वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसको मैंने ही बना के देनी थी। मैं उधर यही आया, मैं इधर ही आया हूँ ना कि इश्क में फिर बंदा काम करता है, चाहे वो अरबपति हो या कुछ भी हो। नहीं तो देखा करोड़पति आदमी है, वो फोन या बिजनेस डील कैसा, चाय भी मैं लाता हूँ। हमने वही सीन देखा, हमने तो वही देखा, क्योंकि देखा आप लोग सऊद भाई की जितनी फिल्म हमने देखी ना, टुकड़ों में देखी, पूरी देखी नहीं जाती, क्योंकि एक दो 170 फिल्में की उन्होंने, तो हम तो 170 एक साथ कैसे देखें, थोड़ी थोड़ी करके देख लेते हैं, एक एक करके लेकिन मजा आता है। एक मैंने देखी थी उनकी कसम से, ये भी सच्ची बात है, आप देख लेना। दरवाजे पे आते हैं वो, इतने बड़े बड़े बाल उनके, माँ गैलरी में खड़ी है, कहती आजा पुत्र ऊपर आजा, ऊपर आए बाल इतने से, ओ भाई 6 महीने बाद शूट हुई ना सीन, बाल इतने से हो गए, ओ भाई नीचे हाइड्रेसर बैठा, सीढ़ियों में कोई बैठा हो तो काट दिया। इस तरह के जंप्स बहुत होते हैं, और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, इंटरनेशनल फिल्मों में भी। और देखा मैंने एक धोती में नाच रहे हैं, उसमें से नीचे जीन्स की पैंट नजर आ रही है ब्लू कलर की। लेकिन सर ये तो एक नॉर्मल है, ये तो असल में ये था कि हम 6 शिफ्ट्स करते थे, तो ये इसके पे लिख भी देते थे, जब फिल्म चलती ना लिख देते। अब आप आए हैं, एक इस फ्लोर से निकले हैं, दूसरे फ्लोर में गए हैं, इधर की लाइट हो रही है, तो वहाँ लाचा कुर्ता है, तो पैंट है, ऊपर लाचा बांधा, डांस का शॉट है, एक दफा देखा, शॉट दिया, लाचा वहीं फेंका, वापस आ गए, तो इस तरह होता है। ये भी होता है कि लाचा खुल ना जाए, तो अंदर से तो बंदा नजर ना, तो पैंट ना खुल ना जाए, वो पंजाबी लाचा जो बांधते हैं ना, वो कभी नहीं खोलता, वो तो खुद आके खोलता है, कोई कह रहा टाइम हो गया, वो तो आप घोड़े पे भी बैठ के राइडिंग, घोड़ा खुल जाएगा, लाचा नहीं खुलेगा, पूरा टांगे करके यूं हो जाएगा, घोड़ा खुल गया। अच्छा सर, मशवरा क्या देंगे इन 3 लोगों को, टाइम शॉर्ट, वी आर वेरी हॉट, मशवरा क्या देंगे इन 3 लोगों को, नोमान एजाज, बहरोज सजवारी, जावेद शेख, कोई मशवरा दें, नोमान एजाज को क्या मशवरा देंगे सर? नहीं, मैं मशवरा नहीं दे सकता, ऐसी पॉडकास्ट दोस्ती यारी में, अगर ये आपकी अपनी ओपिनियन है, आप किसी पे लागू नहीं कर रहे, आप अपनी एक ओपिनियन है कि भाई नोमान भाई को, नोमान एजाज आपको मशवरा, यार नोमी भाई को नहीं यार, नहीं कोई भी मशवरा के नोमान भाई काम ज्यादा करें हैं, नहीं सिगरेट कम करें। हाँ सिगरेट बहुत पीते, और एक बार सिगरेट नहीं भी हमने मेरे हाले छोड़ दी है, नहीं पीते हैं अभी, अब जी सरकार हमने साथ के, सिगरेट नहीं थी तो अगरबत्ती पी रहे, नहीं पीऊंगा, क्या खुशबू आती है। अच्छा बहरोज सजवारी साहब को क्या मशवरा देंगे? बहरोज भाई जो कर रहे हैं, जिधर कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, उनको नहीं मांगे कुछ भी नहीं। बहरोज भाई भी आए थे हमारे शो में, अब बड़े प्यारे साथ। जावेद शेख साहब, यार मैं इन लोगों को देख के काम सीखा यार, मैं कैसे मशवरा दूं? तो क्या जरूरी थोड़ी है बंदा जिससे काम सीखे उसे कुछ बताया नहीं, अच्छी बात तो आप किसी वो जो मैंने मशवरा देना था वो ठीक हो गया, काम किए जाए, अब ठीक हो गए, अल्लाह करे। शेख साहब, अच्छा वाह जी, शेख साहब माशाल्लाह, शेख साहब। अच्छा सर, ये अब इनको मशवरा दें, यार ये क्या है यार, मशवरा दें मीरा को, मशवरा दें कि मीरा घर पे रहा करो यार, जो शूटिंग कम करो, मीरा, रीमा और भाभी हमारी साहिबा, पहले मीरा को मशवरा दें, क्या मशवरा देंगे? वो जो फिल्म शुरू की हुई है ना, जल्दी खत्म करो। सेकंड, रीमा जी को क्या मशवरा देंगे? रीमा जी को कोई मशवरा नहीं है, वो माशाल्लाह, वो तो सेट अपने शौहर के साथ माशाल्लाह अमेरिका में, वो तो डॉक्टर है, माशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर से शादी की सर, अब यहाँ डॉक्टर कैसे हीरोइन शादी कर, हर डॉक्टर के हाथ में शिफा थोड़ी होती, यहाँ अब लड़के यहाँ भी डॉक्टर ढूंढ रही, क्या करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाभी हमारी साहिबा जी को क्या मशवरा देंगे कि शौहर से दूर रहे जरा? नहीं तो नहीं इतना भोलापन आ जाता है चेहरे पे, भाभी का नाम जैसे आता है ऐसा लगता है दुनिया का आखिरी शौहर है बस ये। क्या मशवरा दूं कि जो कर रही हो सही हो? हाँ, वो बिल्ली और कुत्ते से बहुत डरती है यार, दूर देख लेना उसे, मैं क्या के थक गया हूं। डरती हैं? कुछ नहीं होता भाई, मैं कुछ नहीं, आपके साथ भी तो रह रही है ना सर। हाँ, मेरा मतलब है शौहर तो बड़ा सर, एक तो इससे बड़ा क्या इंसान होगा कि शौहर को भी बीवी भी बर्दाश्त करती है, शौहर भी बर्दाश्त करती है, तो क्यों डरती है भाभी? दूर से देख के डरना शुरू कर देती है। नहीं, अब वो
शादी से पहले से भी ना स्टूडियो में फ्लोर के अंदर अगर बिल्ली की आवाज आ जाए ना तो वो शूटिंग छोड़ देती थी कि पहले बिल्ली को निकालें। वो मैंने कहा ऐसा हुआ क्या है? बिल्ली को कुत्ते की वो आवाज कहती है निकालने मुझे ना वो अजीब सा कुछ होता है बॉडी में ना, मुझे जैसे मुझे कॉकरोच को जैसे देखकर हमें होता है। छिपकली को मुझे देख के कॉकरोच आता को है देखकर ना, होता है ना वो बिल्ली की आवाज सुन के बिल्ली को देख के वाह 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 वाह। अच्छा मैं ये नाम ले रहा हूँ, इनमें से सबसे ज्यादा आपको काम करने में किसके साथ मजा आया? रीमा जी, जवेरिया जी या साहिबा जी? सबके साथ आया यार, सबके साथ बेहतरीन काम सबसे किया। ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन। अगर गाना करने का मजा आया तो रीमा जी के रीमा जी, साथ, वाह। और अगर कॉमेडी करने का मजा आया जवेरिया, तो भाभी। जवेरिया के साथ। बेहतरीन। और शादी करने का मजा आया तो वाह वाह वाह, ये तीसरा जवाब तो यही बनता है। यही था। लेकिन रीमा जी के साथ आपके जो डांस पेयर था वो भी बड़ा अच्छा फ्लाइंग करते थे आप अरे दोनों। भाई मैं तो डांस उस वक्त वीसीआर पे रिवाइंड करके देखता था। क्यों? सब प्यारा डांस हो रहा है, ऐसा टक टक टक, फास्ट डांस। तो मैं डांस समझा कि शायद पहली दफा समझ नहीं आता था। नहीं, मजाक नहीं, इतना प्यारा डांस करते कुछ थे कुछ माशाल्लाह। स्टेप तो कई दफा मैं समझ में आते कुछ थे। स्टेप ये क्योंकि बाद में खुद भी करने होते थे ना। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती जो स्टेप किया था ना, उससे आपका मैं अगर आप मुंडा बिगड़ा जाए देखें, रैम्बो भाई का डांस देखें, आप मेरी बात की तायद करेंगे जी। अच्छा, अगर ये बड़े सीनियर एक्टर्स हैं हमारे सारे जितने भी हैं और इस दुनिया में भी नहीं है तीनों, अगर इनको आप रैंकिंग दें अपने हिसाब से तो क्या देंगे? नंबर्स क्या देंगे आप? जैसे आबिद अली साहब, हेलो, काजी वाजिद साहब तीनों नंबर या शकील साहब? तीनों नंबर वन। वाह, तीनों नंबर वन। कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा सर, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत आमीन, फरमाए, आमीन, आमीन, आमीन। जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन आमीन। ये तो हो गया सर, एक सवाल है। हाँ, ये पहले क्या सवाल नहीं नहीं, थे? ये आखिर इस पे एंड है। अच्छा, कोई दुनिया का सबसे बुरा एक्टर जो बहुत बुरा लगता है, नाम ले लें उसका प्लीज। दुनिया का? दुनिया का। ये पाकिस्तान का एक नहीं है, कई है, नाम नहीं लूंगा। आप कह रहे हो यार ये आ क्यों रहा है? आ क्यों रहा है? कोई रील्स में अचानक नजर आ जाता है। हाँ। कोई ऐसा है एक्टर? और आजकल रील्स में बहुत है। हमारा नाम नहीं लेना प्लीज। आजकल रील में बहुत है। नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम लोग भी कभी आ जाते हैं ना रील्स में, तो हमारे अलावा नहीं, देखें आप, एक एक्टर मुझे पसंद है, आपको नहीं है। हाँ, तो अभी आपके पूछो। जो वो एक एक्टर नहीं मुझे पसंद बहुत पसंद है, आपको नहीं होगा। आपको जो पसंद ये है, सबकी अपनी अपनी है। आपको जो एक नहीं पसंद उसका नाम बताए, बाद नहीं नहीं, एक्टर ही होता है। अच्छा। हाँ, वो कोई देखें, कोई आ ही नहीं सकता कैमरे के नहीं आगे। गा सकता। अगर आपको बुरा लग रहा है ना, वो शायद किसी और को बहुत अच्छा लगता हो। हाय हाय। सर एक शेर अगर मैं सुना दूं आपको, वाह वाह। कि मैं खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ। यार, पढ़ता तो कुत्ता भी है, हाँ, तो जब टांगों से नहीं पढ़ता। तो बाकी आप पढ़ो भाई। अच्छा, पढ़ा रहता है वाह। कि भाई खुद को वैसे यार, वो पढ़ा लिखा कुत्ता है, ऐनक लगाई हुई है। थैंक यू सर। लॉजिकल कुत्ता है। कोई बात नहीं, मैं खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, रोज एक वर्क मोड़ देता हूँ। वाह सर, कुत्ते की बात हो रही तो एक बात करना चाहता हूँ। कुत्ते से वफादारियां सीखने का बोला था। कुत्ते से वफादारियां सीखने का बोला था। कुत्ते से वफादारियां सीखने का बोला था, तुमने तो भौंकना ही सीख लिया। ओए यार, तुम लोग तो कुत्ते हो, कुत्ती हो गए। तुम लोग तो 1 घंटे से भौंक रहे हो। रैम्बो भाई जाते जाते कुछ ऐसी बात कर दें, कुछ ऐसी बात, हमें गाली के अलावा अगर कुछ बात कहना चाहिए, पैसे ही कोई मैसेज देना चाहे तो वी रियली थैंकफुल टू यू। कुछ ऐसी बात, इधर कैमरा आपका है। मैसेज, एक बीच में एक बात आई थी, बड़ी अच्छी थी। सारी बातें ही अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे हिसाब से एक बात आई थी कि रिश्ता जब लेने जाते हैं ना, तो लड़की को वो जो कहते हैं जी चल के दिखाए, खाना दिखाए, वो यार अल्लाह का वास्ता है वो ना किया करें यार। सबकी बेटियां, बच्चियां, सबकी इज्जत होती है। आमीन आमीन। तो ये जो होता है ना, आपको नहीं पसंद, आप देख के बाहर आ जाएं, वो वहाँ पे इस तरह की बात, उसके मुंह पे कम से कम कोई ऐसी बात ना लगे जो जिससे उसको एहसास कमतरी हो। सर बात पता नहीं, एक बात है, हमने वो भी किसी की दिल की रानी होगी। एक शख्स उसके लिए अल्लाह ने रखा हुआ है, जिसके लिए वो शहजादी होगी। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की बेटी को, आपको नहीं अच्छी लगी तो आप होगा अच्छा जी हम आपको बताएंगे। वाह वाह। एक बाप अपनी किताब में लिखता है कि मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बिल्कुल। मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक मैं मर नहीं जाता। हाय 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 हाय। बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी हो। रैम्बो भाई, थैंक यू सर। अफजल खान रैम्बो साहब, कोई बात बुरी लगी हो माजरा सर। कोई एक इसके लिए भी अलग पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये बातें बुरी लगी। ये थैंक यू, आप हमारे शो में आए, हमें इज्जत दी। आपका थैंक यू। आप इसी तरह एनर्जी के साथ काम करते रहें और हम आपको देख के सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एवेन्यू 80 से बरकत उज़्मी की हरकत से उज़्मी बरकत को और रैम्बो भाई को इजाजत दीजिए। अगले शो में फिर इंशाल्लाह एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बरकत उज़्मी की हरकत।